बर्निंग इश्यूज़ काफ़ी हैं और जैसे कि सबको पता है हमेशा अपनी बात जो है वो अलग तरीके से और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने के लिए जो है चौधरी लाल सिंह जाने जाते हैं। और वो मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं चौधरी लाल सिंह जी। पहले चौधरी सर, क्योंकि आप मेडिकल में रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं और वन ऑफ द टॉप, इंडिया में भी टॉप किया था। अभी कल की ही हेडलाइंस और कल की ही खबरें हैं कि डीआरडीओ में जो भी टेक्नीशियन थे या डॉक्टर्स थे उनको ऑपरेट करना ही नहीं आए वहाँ के इक्विपमेंट्स। इस पर चौधरी लाल सिंह का क्या बयान है, और अगर आप होते तो किस तरीके से इस परिस्थिति को लेते आप? देखो, एक्चुअल ये नहीं हो सकता कि जो इक्विपमेंट हैं, अगर उस बच्चे ने इक्विपमेंट चलाए नहीं है, एग्जाम्पल, तो आजकल की लेटेस्ट इक्विपमेंट रोज चेंज होती है, उसका करना पड़ता है कि दोबारा कभी कभी जो नए बच्चे हैं, कुछ तो ट्रेंड होते हैं, कुछ जो पहले ट्रेंड किए हुए हैं उनकी ट्रेनिंग अलग से होती है, तो उसी को रिफ्रेशल मैं नहीं समझता कोई टफ बात है। वहीं से वो एक आदमी आता है, हैंडल करना है, जो चला रहे हैं वो एक आएगा कि सिखा देगा, क्यों नहीं किया उसे? ये बेसिक करवाने की बात है, अननेसेसरी खामखा। अगर इस तरीके का, मेरे पास तो ऐसी न्यूज़ नहीं, लेकिन आपने बताई है तो वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर किसी को इक्विपमेंट नहीं चलाने आएगा, वहाँ ऑपरेशन नहीं ऑपरेट नहीं कर पाएगा इक्विपमेंट को, तो फिर इक्विपमेंट करने किस लिए? कल की चौधरी साहब, कल की डेली एक्सेसर की फ्रंट खबर थी और उसमें प्रिंसिपल जीएमसी का भी जो है वो वर्जन लिया गया। उन्होंने कहा थोड़ा सा उनसे मिस हैंडलिंग हुई है, नहीं पता लगा उनको, और अब हम उन्हें वापस बुला रहे हैं, ट्रेनिंग करवाएंगे और फिर वापस उनको डीआरडीओ हॉस्पिटल भेजेंगे। एक्चुअल कभी भी किसी को कहीं भी लगाना होता है ना, ये हमारी नॉनसेंस होती है कि कोई भी आदमी कहीं लगाओ, उस बच्चे का उसका कसूर नहीं होता। उसके साथ उसका एचओडी होता है, उसके साथ ट्रेनी होते हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड लोग होते हैं। आप मुझे बताओ, अब मरवाओगे लोगों को क्या? हॉस्पिटल खोला तो सारे बंदे नए थोड़ी लगने हैं, वहाँ आपको जो नए लगने हैं तो कोई चलाने वाले कौन है आगे? हु इज़ हैंडलिंग, हु विल हैंडल? ऐसे नहीं होता, ये गलत है। तो मुझे लगता है कि इनको जो जब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन आनी भी चाहिए। ऐसे बकवासनामे पे बैठ जाना, जी मैंने 4 बिस्तरे भेज दिए, मैंने जी 2 बेड लगा दिए, मैंने जैसे बिलावर में इन्होंने 60 सिलेंडर दे दिए उसके ऑक्सीजन के, तो वहाँ 4 ही उसके साथ जोड़ने का इंतज़ाम है। अब हुआ क्या कि जब उसके साथ अब उसके पार्ट्स हैं ही नहीं, तो सिलेंडर क्या करोगे आप वहाँ रख के? और फिर चलाने वाला नहीं होगा तो रखोगे क्या? ये सारे इन्होंने मैस बना के रखा है। बेसिकली इनकी ये मैं समझता है, यहाँ इसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर इसको इस्तेमाल नहीं करते तो फिर चलेगा क्या? यहाँ और दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो जानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक गलती है और हाफा जल्दी, और ख़ास करके जिस पे लाइफ है, ज़िंदगी है, आदमी की जान का मसला है, उस पर तो आप एक कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना इन चीज़ों के लिए कि आपको बंदा लगाना है। जी बंदा लगाने के लिए थोड़ी लगना है, बंदा बचाने के लिए लगाना बंदा, इसको समझ होनी चाहिए सर। कोरोना ही क्योंकि अभी बड़े सारे एडमिनिस्ट्रेशन और बड़े सारे जो लोग हैं और ख़ासकर मेडिकल से जुड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं कोरोना इतना जो इस बार आया है, जो इस पर म्यूटेट होके आया है, वो ही इतना ख़तरनाक है। हमारी क्या गलती है? सिर्फ कोरोना की गलती है या इधर एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त लापरवाही दिख रहा है? और एक बकवास कर रहे हैं जो भी, जिसने भी कहा कोरोना आया, वो आया, साल हो गए, उसका नाम रखा है कोविड-19, राइट? अब क्या है? 21 है। अभी भी आप सीखोगे क्या? अभी भी आपको काम करने सीखना पड़ेगा क्या? ये तो लानत की बात है। आप तैयार क्यों नहीं हो? तो तैयार कब होना है? ये तो नॉनसेंस है बात कहने के लिए कि हमारे बीमारी ऐसी है। नो, अभी तक आप देखोगे किसी हॉस्पिटल में वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चाहे प्राइवेट है चाहे कोई है। ट्रांसपेरेंसी इज बेस्ट। आपने कैमरा तक नहीं लगाया किसी को। कई हॉस्पिटलों में तो बंदे को अंदर आने नहीं देते और 15 दिन के बाद डेड बॉडी पकड़ा देते हैं, हाथ में ये ले जाओ घर में, और बड़े नाम है। क्या करोगे आप? और जो अटेंडेंट आता है आप देखोगे उसके साथ कितनी बदतमीजी है कि उस बंदे को उस समय किट दिया जाता है जब उसका बंदा मर जाता है। तो जब वो जिंदा आया था, जिस समय आया था, उसी समय किट दे देते हैं। तो वो भी बीमारों के बाद कोई बीमारी बढ़ी कैसे है? ये बड़ी कुछ कमियों कमज़ोरियों से बड़ी है सरकार के पास। और डेथ मैक्सिमम
किससे हुई है? ऑक्सीजन की कमी से हुई, मैक्सिमम डेथ हुई, पूरे देश में ऐसा हुआ। और उसके बाद जो इंतज़ाम, जिस तरीके से इंतज़ाम होना चाहिए वो इनके पास नहीं हो पाया। अभी तक यार वैक्सीनेशन ही पूरी लगी लोगों को, लगनी भी नहीं है। अभी ये इन्होंने कल का कह दिया स्टेट से हमने छीन लिया। भाई साहब, इंजेक्शन स्टेट के डॉक्टर लगाएंगे ना, यहाँ के पैरामेडिकल के लोग लगाएंगे ना। स्टेट से क्या छीन लिया आपने? टीके तो पहले भी तो आपके कंट्रोल में थे। मतलब मैं कहता हूँ कि ये पॉलिटिकली ड्रामा, रोज का रोज ड्रामा। आप स्टेट हो या देश हो, एक ही देश है। अब आपने कहा कि इतनी देर तक का हमने 216 करोड़ हमने वो लगा देने, तो स्पीड क्या आपकी? आपको आपके स्लॉट भरते टाइम लगता है। कह रहे हैं स्पीड अच्छी है 45+ से, वो कह रहे हैं ऊपर हमने 98% तक कंप्लीट कर लिया। वो तो कहने में जो मर्जी कह दे कोई, तो 216 लाख करोड़, 216 लाख लगाने किसको है? अगर लगा ही दी है तो फिर लगाने किसको? बंद करे घर में है। लोग, हर बंदा भाग रहा। अब तो ये डेट भी बढ़ा रहे हैं। नहीं 3 महीने के बाद भी लगा लो। 3 महीने तक पहले कहते थे इतनी देर में, इतनी जल्दी लगाना, अब डेट क्यों लंबी हो रही है? वजह नहीं एक से भी काम चलेगा। सुन रहे हो ना आप? इनको खुद अपनी कमजोरियां दिखती हैं तो उसका ये जवाब देते हैं कि कैसे तरीके से टालोफाई की जाए। इसे बोलते हैं टालोफाई। जैसे हम पढ़ते थे ना, हमने ग्रेजुएशन की, तो मेरे बाद जो ग्रेजुएशन करने आए उनके लिए उन्होंने कहा बेरोजगारी को कैसे रोका जाए। उन्होंने उसको ऑनर कर दिया कि वर्ड ऑनर करे भी, डिले कर दो। ये होता है कि अब इसको 3 महीने कर दो, अब इसको 1 लगे कोई बात नहीं, वे भी चलेगा यार। फिर 2 क्यों कह रहे थे आप लोग? तो सर, आपको मेडिकल डिपार्टमेंट का बड़े अच्छे से पता है और आप रहे हो, और किस तरीके से आपने सुधारा है हमारे आगे वो एग्जांपल सेट है। क्या 1 या 2 सोल्यूशन आप एलजी साहब को या एडवाइज़र जो एलजी साहब के मैंने ये पहले लिख के भी भेजी और मैंने कहा कि जितने आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, आपको एक बात मैं आपको बताऊं पहले बड़ी क्लियर, जम्मू कश्मीर में क्या, प्लीज़ जम्मू कश्मीर में क्या, आप नज़र मारोगे तो आपके पास 3 किस्म के महकमे हैं एक ही डिपार्टमेंट में। एक है मेडिकल एजुकेशन, जिसका काम है पढ़ाना, जिसका काम है कोई बड़ी बड़ी बीमारियां हों उसके लिए एक थीसिस लिखना, उसकी दवाइयाँ फिक्स करना, ये होता है मेडिकल एजुकेशन का काम, और वहाँ बच्चों को पढ़ाना। वहाँ अब मेडिकल एजुकेशन को पढ़ाई के बजाय पट्टी करने वाला काम मिला हुआ है। एक्सीडेंट हो गया वहाँ चले जाओ, सिर फट गया वहाँ चले जाओ, अटैक हो गया वहाँ चले जाओ। अगर अब कोरोना आया तो सारा मेडिकल कॉलेज जम्मू आ जाओ। भाई साहब, तो जो मेडिकल, ये तो एजुकेशन है। जो हेल्थ सर्विस है, जो मेडिकल सर्विस है, एक डिपार्टमेंट और है, उसे बोलते हैं हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विस क्या है? आपको नीचे स्तर से लेके, मैंने जो इनाम लिए थे, मैंने नीचे स्तर से काम शुरू किया था, सब सेंटर से। सब सेंटर में आपका पैरामेडिकल स्टाफ होता है, वो टिक्कियाँ शिक्कियाँ पैरामेडिकल सोल वगैरह ये दूसरी तीसरी देने के लिए, जहाँ जो आशा वर्कर होती हैं, जहाँ मोटिवेटर होते हैं, वो जाके लोगों को मोटिवेट करते हैं। किसी को प्रेगनेंसी है उसको दिखाते हैं, किसी को कुछ करते हैं, किसी को एम्बुलेंस का इंतज़ाम करते हैं। ये होता है सब सेंटर में काम बंद पड़े हैं। उसके बाद होता है एडी, एक बोलती है एडी, जो डिस्पेंसरी होती है, वहाँ एक डॉक्टर होता है, उसका क्या काम है। उसके बाद क्या होता है? आपके पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपके पास कम से कम 8-10 डॉक्टर होते हैं, और 10-12-15 आपके पास वो होते हैं पैरामेडिकल। अब बताइए पैरामेडिकल का उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क्या काम हो रहा है? वो काम कर रहा है कोई? मैंने कहा था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे लेवल पे इंजेक्शन लगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ऑक्सीजन हो, वहाँ जो थोड़ी भी उसी गांव में ऑक्सीजन कम होगी तो उस एक बंदे को वहीं से लगा के वापस चला जाएगा। आपने क्या किया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई काम नहीं कर रहा, नीचे वाले सेंटरों में कोई काम नहीं कर रहा। फिर आपका आ गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बाद CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर,
सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपके पास कितने हैं? सैकड़ों, 700 हैं। आपके पास एडी कितनी है? हजारों हैं। सब सेंटर हजारों हैं। आप बताइए वो हजारों एम्प्लाई फिर व्हाट दे आर डूइंग। उसके बाद जब काउंटी हेल्थ सेंटर आता है, सब डिस्ट्रिक्ट आता है, इसमें कितने डॉक्टर होते हैं? 25-30 डॉक्टर होते हैं। उनका क्या काम है? और उनके साथ आपका 30-40 का दूसरा स्टाफ होता है पैरामेडिकल का। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कितने आपके पास पता? हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक होता है। जब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और ही और क्या कर रहा है? बनी वाला रेफर कर रहा है, बसोली वाला रेफर कर रहा है, बिलावर वाला रेफर कर रहा है, हीरानगर वाला रेफर कर रहा है, तो फिर जिला डिस्ट्रिक्ट वाला भी रेफर कर रहा है, मेडिकल कॉलेज वाला भी वहाँ का रेफर करेगा। तो मुझे बताओ इस हॉस्पिटल का बनेगा क्या, जो ये मेडिकल कॉलेज है? इसलिए CD हॉस्पिटल में भेजें लोग। अगर ये सारे नीचे स्तर पे काम होता, आपके पास इधर क्या चीज़ है, उधर कौन सी वहाँ की चीज़ नहीं है, वो बताओ ना। आपके पास जहाँ कौन सी ज़्यादा चीज़ है जो उस मेडिकल कॉलेज में नहीं है, जो रजौरी वाले मेडिकल कॉलेज में नहीं है। फिर उसके बाद जो जहाँ है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कौन सी चीज़ नहीं है? डॉक्टर यू नो बेटर कि मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर होते हैं वो सारे चंद लोग मजाटी डॉक्टर कौन होते हैं? जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, मजाटी MBBS कर रहे होते हैं, PG कर रहे होते हैं, स्पेशल अलग अलग ट्रेनिंगें कर रहे होते हैं। मुझे बताओ जो सब डिस्ट्रिक्ट पे होता है, डिस्ट्रिक्ट पे होता है, ये सारे डॉक्टर यहाँ से पढ़ के गए होते हैं। मुझे बताओ वो ज़्यादा स्ट्रांग है, ये ज़्यादा है? ये इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इनके साथ एक HOD होते हैं जो सीनियर स्टाफ होता है, अदरवाइज वो तो सारे सीनियर हैं। आप उन हॉस्पिटलों की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो आप मुझे बताओ सारा लोड, सारा रश, सारा जैमिंग आके यहाँ ठोक दोगे। और लीडरी दिखाने के लिए यहाँ लीडर 4-4, 5-5 बारी कोई पहले कोई चक्कर नहीं मारता। आप जितने बारी चक्कर मार रहे हो, चक्कर मारने से क्या होगा भाई? आप डेरा डालो। मैंने सजेशन दी थी कि 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, इनको इस समय हमारी जम्मू कश्मीर में यही इस समय सरकार में, और सरकार भी इनकी है, तो ये सारे ज़िला हॉस्पिटलों पे बैठे हैं, वहाँ क्या कमी है वो पूरी करें। अगर वहाँ पूरी हो जाएगी, यहाँ कौन आएगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मीटिंग्स भी काफ़ी ली और GMC के साथ कोऑर्डिनेशन में भी थे। उसके बाद कुछ चेंज आपको दिखा? मतलब लोग आपको पता होगा, आप तो दिल्ली गए होते हो, चेंज दिखी होती तो ये चेंज कहाँ दिखेगी भाई? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहाँ मीटिंग हुई? सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहाँ मीटिंग हुई? हेल्थ सर्विस की मीटिंग नहीं हुई। फॉर योर का इंफॉर्मेशन, हेल्थ सर्विस एक डिपार्टमेंट है, उसकी मीटिंग नहीं हुई अभी तक। इछड़ी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज कैसे चलेगा भाई साहब? पॉपुलेशन तो हेल्थ सर्विस में बैठी हुई है, मेडिकल एजुकेशन तो 1-2 सिटीज़ में है, बाकी है कहाँ? आपके पास तो इतने बड़ा स्टाफ है। आपने जब यहाँ ही सब कुछ लाना था, डॉक्टर भी ले आने थे वहाँ से, कमरे भी उठा के ले आने थे वहाँ से, वहाँ की एम्बुलेंस भी ले आनी थी, वहाँ के वेंटिलेटर भी ले आने थे उठा के, फिर यहीं डालना था लोगों को। बाद में घास पे क्यों लटाया हुआ है और सीढ़ियों पे क्यों बैठे हुए लोग? ये क्या नॉनसेंस है? फिर CD अस्पताल यू नो बेटर ट्यूबरकुलोसिस का होता है, TB का हॉस्पिटल है। अब TB के हॉस्पिटल पे ये बीमारी कोरोना घुमाओगे तो TB वाले कब TB ठीक कराने जाएंगे? हैं? वो तो कितने मरे हैं इस बार। कितने लोग जो यहाँ मेडिकल कॉलेज में वो डायलिसिस कराने जाते थे, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं कराते, वो कितने लोग मर गए पता? गिनती कर रहा। कितने लोग थे जो कैंसर पीड़ित थे, जो कीमो करवाते थे, दवाई लेते थे, वो नहीं, यहाँ मर गए। वहाँ मैं बहुत डेथ हुई है, जो डेथ यहाँ नहीं आने के कारण घर में हुई है, क्योंकि वो आ ही नहीं सकते। तो मुझे बताओ कीमो कहाँ होगी? है डायलिसिस कहाँ होगा? ये चीज़ें मुझे बताए कोई आदमी को, कहाँ होंगी? ये मेडिकल कॉलेज में होती हैं ये चीज़ें, ज़िला हॉस्पिटल में नहीं होती। और ज़िला हॉस्पिटल में ऑक्सीजन चढ़ने नहीं आती क्या? हैं? ऑक्सीजन के सिलेंडर वहाँ नहीं रखे जा सकते क्या वेंटिलेटर चलाने नहीं आता उनको क्या? ये 2 ही काम थे ना, कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन। मैक्सिमम डेथ हुई है ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से। आप बताओ
डोडा का बंदा चल के, किश्तवाड़ का चल के एम्बुलेंस में जम्मू आके बचेगा? उसकी ऑक्सीजन कम थी तो इसलिए आया ना, तो ऑक्सीजन उसकी आप वहाँ पूरी नहीं कर पाए, तो यहाँ तक पहुँचते तो कई लोग तो उतारते मर गए ना। एक बंदा यहाँ उतारे थे, उतारा तो मरा हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपको रास्ते में आपका इंतज़ाम क्या किया उस बंदे का। ऐसे ही आप बताइए कि उसके लेवल, उसकी जो इम्यूनिटी होती है, उसकी अपनी पावर होती है, वो सारी की सारी रास्ते में आदमी की इसी एम्बुलेंस जो इनकी हैं बेकार, उनमें वैसे बंदा मर जाता है जो इन्होंने रखी है। जो हालात हैं, कोई इंतज़ाम तो है नहीं। वैसे चौधरी साहब, वैसे 1-2 दिन से जो अफवाहें उड़ रही हैं, चौधरी साहब थोड़ा खुश थे उस वजह से, क्योंकि आपकी एक मांग थी बड़ी देर से कि स्टेटहुड जो है वो जम्मू को अलग से मिलना चाहिए और कश्मीर को अलग से। 2 दिन से थोड़ा रिलैक्स थे आपकी, मिलने वाला है, उम्मीद ऐसे लग रही है। नहीं, सुनो मेरी बात, मेरे लोग रिलैक्स हो रहे, मुझे क्या रिलैक्स है, मैं रिलैक्स हूँ लोगों की वजह। अगर ये स्टेट, हमें जम्मू को स्टेट मिलती है, जो मेरी डिमांड है, सबसे पहले मेरी डिमांड है, मेरी पार्टी की डिमांड है, हमने की है, जम्मू को स्टेट अलग से मिलती है, इससे बड़ा और क्या हो सकता हमारे लिए? रिलैक्स क्या है, खुशी की बात है सर। और वो स्टेट मिलनी भी चाहिए। और इन्होंने कहा था ट्राइफर्केशन का, बाद में बाइफर्केशन करके छोड़ दी थी। और लद्दाख वालों की तो पहले ही मांग थी झूठी की, जम्मू की कहाँ मांग थी, कश्मीर की कहाँ मांग थी? भाई दी भाई यार, बताओ ना मुझे किसकी मांग थी? मगर चौधरी साहब फिर सभी ये कहते हैं ना कि चौधरी साहब जो है वो महाराजा हरि सिंह की बहुत बात करते हैं, महाराजा गुलाब सिंह की बहुत बात करते हैं। उन्होंने पूरे स्टेट को इतना यूनाइट करके रखा था। गिलगित बल्तिस्तान की तरफ वो चले गए थे, मगर अब चौधरी साहब उनकी बात करते करते फिर डिवाइड की तरफ आ जाते हैं, बोलते हैं स्टेट। देखो मेरी बात सुनो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में पॉलिटिकल ही चलना पड़ता है। जब मुझे राजा बनना होगा ना, तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे चलाने पड़ती। या मैं राजा नहीं, इस समय राजा किसी ने नहीं बनना, इस समय सब लोग बनने MLA और MP बनने। और इस समय मुझे बताइए, जब 2 ज़िले थे कश्मीर के, जम्मू के 4 थे ना बिफोर 47, तो मैं मानता हूँ ठीक है। तहसीलें कितनी थी उनकी? आज बात करें हमसे। फिर दूसरा नंबर है, 2 ज़िलों के 10 ज़िले बन गए, और 2 ज़िलों के 4 ज़िलों के 10 ज़िले बन गए। इंसाफ किसने किया? हमने फैल के ऐसे बिस्तर पे फैलने में, मेरा बड़ा खुला बिस्तर है तो नीचे कांटे हों, तो जितनी भी बिल्सरियाँ लगाओगे कांटे चुभड़े ना। तो बेटर है कि जब कंट्रोल ही नहीं आप कर पाए जम्मू को, जम्मू की भावना को समझ नहीं पाया कोई आदमी, आप लद्दाखियों को दुखी किया। लद्दाखियों तो जम्मू को भी कहा था, लद्दाख वालों ने, कि भाई हमारे साथ चलो, हम कितने लड़ाई लड़ते हैं इसके खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ। और इन्होंने कहा नहीं, हम दिल्ली से बात करें। ये दिल्ली उन्होंने लड़ाई लड़के 1.5-2 लाख पॉपुलेशन से जब शुरू किया, अब तो 5 लाख है उनकी पॉपुलेशन सारी। अब उनके पास अपनी हिल काउंसिल बनाई। आपने क्या बनाया जम्मू के लोगों ने? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं महाराज हरि सिंह साहब की बात करूँ, महाराज हरि सिंह साहब को कितनी तकलीफें थी, अब उनका टॉपिक खोलना होगा तो मैं बताऊँगा। मैंने जब उसके लिए हज़ारों लोग लेके आया इधर हैं, तो आज तक ये छुट्टी क्यों नहीं कर पाए ये लोग? ये महाराज हरि सिंह के खिलाफ है, आपको पता नहीं होना, आपको बता दूं, ये उसके खिलाफ ही फॉर ए काइंड ऑफ इन्फेशन। क्यों नहीं छुट्टी हुई? ये किसकी तरफ इशारा है आपको नहीं समझ आ रही भी छुट्टी किसने देनी है? हर बार आपका नाम बताना पड़ेगा या इसका नाम बताना पड़ेगा? बड़ी क्लियर बात है कि छुट्टी किसने देनी है। मैं मांग रहा हूँ, ये तो बड़ी सिंपल बात है। मैं क्यों नाम बताऊँगा इनका? मैं अपना मुँह गंदा करता 24 घंटे। एक बार नाम ले लिया 24 घंटे, ये थोड़ी नाम भगवान का नाम लेना है इनका। तो मेरा कहने का मकसद है, महाराज की छुट्टी, महाराज रणवीर सिंह साहब का वैष्णो देवी में लगा था फोटो, पता है आपको? अगर महाराज रणवीर सिंह का आदे ना, जुग जुग जिए जम्मू में इधर आजा, जिन्हें तेरा भवन बनाया, मुझे बताओ उसका वहाँ फोटो लगा था, कहाँ गया? जहाँ वो बाजे बजाते हैं, वो बजाते हैं ना, वो आरतियाँ गाते हैं, वहाँ लगा होता था, इतना बड़ा सुंदर। हम बचपन में जाते थे, देखते, मैंने सारी ज़िंदगी देखा। और यार यहाँ वैष्णो देवी का उठा दिया था इन्होंने एयरपोर्ट से। वो मैं आया एक दिन, मैंने कहा ओए मिनिस्टर भाई कहाँ है, क्या किया है? देखो यहाँ तक सवाल है आपका इलाके का, एरिए का। उस तरीके से कोई भी आदमी, देखो किसी के धर्म के खिलाफ चौधरी लाल सिंह ना कभी है ना है, लेकिन ये को कहेगा हमारे धर्म के साथ ये लोग
खुद ही पंगे करेंगे तो होने देंगे। माता रानी के मंत्र, आज कितने लोगों को, कटरा के लोगों का सारी वो खराब हो गई, सारी दुकानें बर्बाद हो गई, कितने लोग बर्बाद हुए इस बार, मिला उनको कुछ? होटलों के उन्होंने लिए थे कर्जे, क्या हुआ उनका? नहीं, एलजी साहब ने पोनी वाला या पिट्ठू वालों के लिए पॉलिसी तो निकाली। पोनी पिट्ठू वाले जब उन पे टैक्स लगा था, किसने माफ करवाया था? याद आप, याद है ना? तो जब टैक्स माफ हुआ तो वो थे उस समय 5,000 7-8 हज़ार, वो 20,000 हो गए थे काम करने वाले लोग। आप मुझे बताओ, अब वो गिनती करना, वो 2,000 आदमी रह गया है। मगर छोटी 2,000 आदमी रह गए, उनको इतनी तकलीफ है, उनका रहने का इंतजाम नहीं है, उन पिट्ठू पालकी घोड़े वालों का, उनके लिए कार्ड बनाना उस जगह, आइडेंटिटी कार्ड, आप सोच नहीं सकते कार्ड नहीं बनता, क्या बात कर रहे हैं उनके लिए। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री कर रहा हूँ, मगर मैं चौधरी साहब को यहाँ पे काट रहा हूँ। ये बात कहीं और मुड़ गई, मैं ये बात कहीं और मुड़ गई। मैं इस तरफ आ रहा था, मैंने क्या किया, मैं इस तरफ आ रहा था कि हमारे सिंह साहब के पास चले गए तो मैंने जाना ही था। मैं तो फिर उसके बाद आप कहोगे कि किसी और का नाम ले लो, मैं उसकी वजह तो, मैं तो इतिहास हूँ, मेरे पास तो सारा कुछ है, मैं सारा दिन, सारी ज़िंदगी तो ऐसे गुजारी है लोगों के साथ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि विस्तार हमारी इस समय ये देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी है यह देश। मुझे बजाय इस देश में जो स्टेट्स हैं सारी, अगर वो ज़्यादा हो जाएं तो स्टेट उनको बेनिफिट है, कोई विस्तार में कमी नहीं आएगी। हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे या चाइना के साथ मिलेंगे। ये लोग कितना बकवास बातें करते हैं फालतू में कि चौधरी लाल सिंह कहते, महाराजा हरि सिंह साहब ने बाल्टिस्तान जब जोड़ा, है पल्ले, अब गिलगिस्तान है पल्ले, तिब्बत है पल्ले, बताओ ना कहाँ तिब्बत आपके पास? चला गया, सब कुछ छूट गया। कहाँ है अस्करदू, जहाँ आपका वो टिक 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 वायरल चलती थी, पता? अस्करदू में टिक टिक टिक, यहाँ से मारा गुलाब सिंह के ज़माने में। क्या हम एडवांस लोग हैं जम्मू के लोग हैं? तो कहने का मकसद है, हमने तो पीओ के भी वापस लेना था। किन्होंने लेना यार, वो बताना मुझे, वो मुझे बताना, बंदे जो लेने वाले हैं ना, सेंटर हमेशा जो पीओ के लोग यहाँ आए हुए ना, उनकी 24 सीटें वहाँ ब्लॉक पड़ी हैं, असेंबली में ब्लॉक पड़ी हैं। आज तक उनको एक सीट नहीं मिली, उनको जो यहाँ बैठे हुए हैं, आज तक भी उनको रिफ्यूजी है। सुनो, उनकी जो ज़मीन है ना, आज भी वो मालिक नहीं है, वो ज़मीन बेच नहीं सकते। जो ज़मीनें उनको लाड़ की हैं, उन्होंने बेची होंगी पटवारियों से मिलके, किससे मिलके, 4 पैसे उजाड़ के। ज़रूरत पड़ी, आदमी को ज़मीन की ज़रूरत, ज़मीन क्यों रखता है? प्रॉपर्टी किस लिए होती है? जब बुरे दिन आते हैं तो वो इस्तेमाल करता है। रिजर्व बैंक को इन्होंने तोड़ा, कौन से बुरे दिन आए थे इनके ऊपर? कौन से बुरे दिन आए थे कि रिजर्व बैंक तोड़ दिया इन्होंने, जिसका लाखों करोड़ों रुपया ऐसे वहाँ से निकाल लिया। स्टेट तोड़ने के बिना कॉन्स्टिट्यूंसीज बराबर भी तो की जा सकती हैं। आपने पहले भी एक सोल्यूशन दिया, स्टेट तोड़ने के बिना, स्टेट तो वैसे टूट गई है, यूटी बन गया है, उसके बिना अगर हम जम्मू को अलग करें, कश्मीर को अलग करें, उसके बिना कॉन्स्टिट्यूंसीज भी तो बराबर कर दी जा सकती हैं, जम्मू की और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बराबर, या फिर अगर ज़्यादा जम्मू को एक बात याद रखो, ये लोग जब हम दोनों किट्ठे हैं, पहले दोनों किट्ठे दिलों चाहिए ना, इनके दिल ही नहीं है। दिल होते इन लीडरों के, बेईमानों के, तो जम्मू के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में चोरियां क्यों की? दिल होते तो सेक्रेटरी में हमारी आबादी बराबर क्यों नहीं की? दिल होते तो ये आर्मड फोर्स इन्होंने खड़ी की पुलिस, उसमें 90% अपने बंदे की भर्ती की है। दिल होता तो जितनी भी नौकरियां गिनती कर लो कि कहाँ ज़्यादा है। जब आपको बराबर करना है, जब आप मैं और आपने बराबर रहना है, तो फिर हमने बराबर भी रहना चाहिए ना। अगर मेरी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मुझे तो ज़्यादा मिलेगी, उल्टा मुझे कम मिलेगा क्या? मेरी सीट बना दो कि अब 37 और आप अपनी बना लो 46। और असली में 2 इलाके अगर इनसे नहीं छूटते तो ये तोड़ सकता कोई 370 और स्टेट तोड़ सकता कोई? ये तोड़ने का बेसिक कारण है कि इन्होंने इतने नाराज लोग किए थे, लोगों ने सारी तकलीफ़ें उठा ली, तो तोड़ दो यार, दो गुस्सा था, एक गुस्सा हो गया खामखा, आदमी पुत्र मरिया मैं नूह तक वहां पढ़ना है, ये साहब होया थे, पुत्र मारे रही, ये हालत इसलिए हुई थी भाई साहब। और रही बात यह है कि अभी हमें क्या चाहिए कि इन्होंने कहा था लोगों को हम स्टेट देंगे आपको, उसी समय 3 स्टेटें बनाएंगे, जम्मू कश्मीर की बराबर कर देंगे, क्योंकि है क्या कि ना लद्दाखियों की
शक्ल आपसे मिलती है, ना वहाँ का पानी यहाँ आता है, ना बोली आपको समझ आती, ना यहाँ आता है ना आपको कश्मीर की पानी यहाँ आता है, ना आपका पानी वहाँ जाता है। फिर डोगरी भी तो हर जगह ही चेंज है यहाँ पे हमारे जम्मू में। डोगरी क्या चीज़ है? जब कठुआ बेल्ट में चले जाओ डोगरी थोड़ी है ना, बोली जाती। और डोगरी है ना, तो डोगरी खिलाना उसी के खिलाना। कठुआ भी डोगरी बोलनी है, तो जम्मू भी डोगरी बोलनी है, उधमपुर भी डोगरी बोलनी है, पुंछ चोरी भी डोगरी बोलनी है, सारे तो डोगरे न। और जेह्ड़े कश्मीर के अंदर सैटल होए दे न, कोई भी हैन जे प्हाड़ी शाड़ी गुजर वगैरह, उन्हें सारे कश्मीरी की आखदे ने। साढ़े आह्ले डोगरे आखदे केह् होंदा? डोगरा कोई जात, कोई कौम थोड़ी है, कौम है या कोई मजहब है। ये तो एक साड़ी लैंग्वेज है, एरिया है, इसी डोगरा एरिया आखदे। असी नहीं गलांदे, ये कम से कम 1000 साल पहले भी गलांदे सी डोगरा एरिया, अज कोई नवा होया कि। और इसे एरिए की तुस केड़े महाराजा रणजीत सिंह के जमाने को ना देखो, महाराजा रणजीत सिंह के जमाने से पहले चली जाओ, जिले थे मियाँ मोता राज करता, उस जमाने को देखो, डोगरा आते थे। तो जिसले रियासत बनी, महाराज गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर जोड़िया, तो उसले भी इसी डोगरा के आखते, इस डोगरा राज आखते रहे। तो भाई साहब गल ये है कि हूँ डोगरे की इन्नी हालत खराब की जाए, भी इन्ना जलील किया जाए, साढ़े सर्टिफिकेट खोई लो, साड़ी सर्टिफिकेट ही खोई लेना साढ़े। मैं चौधरी साहब यहाँ पे आने से पहले ना कुछ सिविल सोसाइटी और कुछ यूथ से बात करा, तो उन्होंने बोला चौधरी साहब बड़े नाराज़ दिखते हैं। वो कहते हैं आपने वोट डाले, अब मया भी चखो, ऐसे ऐसे जब शब्द यूज़ करते हैं, पब्लिक को ही वो लगाते हैं बातें। तो उनसे पूछा जाए चौधरी साहब से कि पॉजिटिव चीज़ें भी तो दिख रही हैं। वो कल महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान जो है लोग मेरे को कोट करके सुना रहे थे कि देखो उनके स्वर कैसे बदले हैं। वो कह रहे हैं जो वहाँ पे बैठे हैं वही शहनशाह हैं जी, वही राजे हैं, जो वो करेंगे वही डिसीजन है। ये भी तो पॉजिटिविटी है। ये कहाँ कश्मीरी राजनेता पहले हमें मानते थे। मुझे बताओ केड़ी पॉजिटिविटी है? ये पॉजिटिव है कि तुस कुसे की डराइए ते ओहदे कोला नारे लवाओ? ये नहीं लांदा, ये मुड़े गलाई ओड़ियो, ये नहीं लांदा नारे। मैं थोड़े लांग, मैं तो आई एम फाइटिंग फॉर यू पीपल, नॉट फॉर चौधरी लाल सिंह। चौधरी लाल सिंह ने डिपार्टमेंट चलाया तो टॉप दा चलाया, कोई चलाइए दसे, बताए कोई, नाम हमारा ही है। आए सारे लीडरों को लोगों ने एक साइड छोड़ के लाल सिंह के लिए कहा कि इसको डिपार्टमेंट दे दो। मैंने मांगा किसी को, मैंने डिमांड की, मैंने कोई बयान दिया कहीं? तो इसका मतलब है कि काम करो अच्छा, तो रिजल्ट कई बार वो उस समय नहीं मिलता, अल्टीमेट तो मिलता है। सारी चीज़ें एक दिन में नहीं मिलती, टाइम लगता है। जो मैं बातें आज कह रहा हूँ, आज ये आप सुन रहे हो कि जम्मू स्टेट बनाएंगे, बात कर रहे हैं ना, ये बात चल रही है ना। तो मैंने कब कही थी? मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ, जब कोई खा भी नहीं ले रहा था। ये वैसे स्वर तो बदले हैं महबूबा मुफ्ती जी के स्वर थोड़े थोड़े। मुझे नहीं पता क्या स्वर बदले हैं, कौन से बेचारी गाने गा रही है स्वर सर, क्या कौन सा स्वर बदले, क्या कह रही है वो? तो मैंने उसको कहा था भाई सुनो, आप गलती कर, जिस दिन मैं छोड़ के आया था मैंने कहा आप दिखाई भी नहीं दोगे आप लोग, जो आपकी हालत होगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों की कमज़ोरियाँ थी। ये लोग उस ढंग में चले जाते थे, नहीं जाना चाहिए। भाई साहब जब आप रियासत चलाते हो, स्टेट चलाते हो, सबको एक जैसा देखो। लानत होती है जब मैं आपको अलग से देखूंगा, उसको अलग से। मुझे बताओ, मैं कश्मीर में एक आदमी बता दे जिस आदमी को लाल सिंह से तकलीफ हुई एज ए मिनिस्टर, और मैं इनकी गलतियां गिन के बता सकता हूँ। इन्होंने लाका करके तोड़ दिया इन्होंने। जम्मू डिक्लेरेशन का कुछ हुआ क्या? जम्मू डिक्लेरेशन का कुछ हुआ? हम नकल नहीं मारते किसी की, हम कश्मीरी की नकल मारेंगे क्या? अब डोगरा डिक्लेरेशन ही है। देवेंद्र सिंह राणा जी ने बोला था बात होगी चौधरी लाल सिंह। आप मुझे बताओ, राणा साहब एनसी छोड़ सकते हैं क्या? उनका एनसी मुझे रोक ही नहीं रही। जब मुझे बताओ मैंने उनसे सेम प्रश्न मुझे किया था। मुझे बताओ कि कभी वो हो पाएगा कि जम्मू स्टेट की बात कर पाएंगे? ये लोग कर पाएंगे? जम्मू स्टेट बनाने की बात कर पाएंगे? वो कह रहे हैं तोड़नी क्यों है? जब नहीं, मैं कहता कर नहीं ना कर पाएंगे। तो तोड़नी इसलिए है भी सेक्टर तोड़ना है, सेक्टर की पॉपुलेशन बराबर करा दो। तोड़ना इसलिए है कि जो लोग यहाँ, कितनी पॉपुलेशन यहाँ आई है, उसकी सीट्स बढ़ानी है। तोड़नी इसलिए है जो हमारी 90% यहाँ से इन्होंने उसकी आर्मड पुलिस में भर्ती की, हमारे क्यों नहीं किए? चौधरी साहब अगर टॉप के जम्मू के लीडर आप जैसे, देवेंद्र सिंह राणा जैसे, हर्षदेव जी जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग बात करेंगे और अलग अलग चलेंगे, तो यूनिटी कहाँ होगी? फिर जम्मू को एक दिशा कहाँ मिलेगी और जम्मू लड़ेगा कैसे? मेरी सुनो बात,
हम किसी से अलग नहीं हैं। हम अलग होंगे जब जम्मू की बात कोई नहीं करेगा तो हम बिल्कुल अलग हैं। हम ऐसे थोड़ी एक सेकंड में अलग हैं। अब यहाँ तक सवाल है हर्षदेव सिंह जी का, बलवंत मकोटिया जी का, और भी जो जम्मू के लोग हैं, वो तो उनसे बातचीत हमारी है, सबसे है। वो हमारा तो बिल्कुल एक ही विचार है और ठीक है। वो भी स्टेट मांगते हैं, हम भी मांगते हैं। और ये तो देने वाले थे जिन्होंने नहीं दी है, ये तो देने वाले थे। इन्होंने क्या दिया? लखनपुर से लेके वहाँ तक टनल तक टोल, और लेना तो चौकियाँ बड़ी हैं, रास्ते में इतनी बड़ी हैं, कहने की बात है। और चाहिए आपको तो इतने मोटरसाइकिल छीने हैं बच्चों के। बच्चों को पूछो कितने मोटरसाइकिल छीने हैं आपके, कि आपका स्लॉट वो अगर वो नहीं चलता है, आरटीओ का पूरा 3,500 की कैपेसिटी है, तो लाखों मोटरसाइकिल के लाइसेंस एक दिन में बन जाएंगे क्या? मैं मिनिस्टर था ना, तो इन्होंने बच्चों ने लाइसेंस अप्लाई किए थे। किन्होंने? दुकानदारों ने, ड्रग वालों ने। तो उनको लाइसेंस, मैं अभी सरकार में पहुंचा तो मेरे से पहले उनकी दुकानें इन्होंने बंद की हुई थी। मेरे से मिले, वो कश्मीर के बच्चे थे, आपके नाले के लिए। सर हमारी दुकानें बंद कर दी। मैं किसने की हैं? कि आपकी गवर्नमेंट ने की हैं। क्यों? कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है। तो मैंने कहा आपने लाइसेंस अप्लाई किया? हाँ किया। तो पहले कैसे चलाते थे? कहते ये पैसे लेते हैं हमसे, कोई 10,000 रुपये लेता है मेरे से, कोई 20 लेता है, इससे 30 इससे लेता है। मैं 10, 20, 30 का क्यों है? इसका बड़ा है, इसका छोटा है, इस करके लेता है। मैं कहा ओके। मैंने फिर उसी समय वसीर खान साहब आए, वो इस समय वो हैं, वो डीसी थे उस ज़माने में, राइट, पूछना। फिर बात हुई। तो कहने का मकसद है कि मैंने कहा दुकानें मैंने खुला दी और सबके लाइसेंस थे। टोटल जब मैंने देखा ड्रग ऑफिस, तो ड्रग ऑफिस में 12,000 फाइलें थी भाई साहब, 12,000। मैंने 12,000 लाइसेंस बना के दिया जम्मू कश्मीर के बच्चों को। पता है किसी ने एक भी बना के दिया? 12 पैसे, 12 और रुपये, 12 आने थे, 12 सेकंड भी लगे उन्हें इस लाइसेंस। मैंने ऑर्डर किया और मैंने सारा दफ्तर उठाया, यहाँ से ले गया। अब कश्मीर बैठा हुआ था। कश्मीर में मेरे घर के बाहर जैसे दफ्तर होता है, उस दफ्तरों मैंने उस जहाँ से सारे मुलाजिम उठाए। और कोई नहीं कर सकता है जो चौधरी लाल सिंह करता है, कोई कर सकता है यार। और मैं एक सुनो, 2 सुमो ली, एक ट्रक लिया यूनियन का, ट्रक में फाइलें डाली 12,000 और सारे डाले सुमो में। वो मुलाजिम पूछना कभी कभी किसी की हिम्मत है करके दिखाए। वो दफ्तर रह गया साथ में। मैं बैठो इधर, 1 महीने के बाद जम्मू भेजूंगा, महीने के अंदर ये सारे लाइसेंस बनने चाहिए, मैंने प्रॉमिस किया। नहीं बनेंगे तो आपको अपना ख्याल रखना। फिर समझे, ये चौधरी लाल सिंह है। मैंने 12,000 लाइसेंस, बच्चों की बजाय दुकानें बंद करने से। आप मोटरसाइकिल छीनते हो यार। मैं आज चौधरी लाल सिंह, मैं कहता हूँ, मैं अगर इस डिपार्टमेंट को भी चलाना हो, मैं खड़ा होकर कहूँगा सड़क भाई मोटरसाइकिल क्या लाइसेंस नहीं है, ओए बना लाइसेंस। जब वो चला रहा है उसकी मैंने क्या ड्राइविंग चेक करनी है भाई साहब? जब वो चला ही रहा है तो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस मुझे क्यों देना उसको? और सड़क पे जैसे ये बैठे हैं ना खुद छीनने के लिए, ये बैठे होंगे, जिस जगह पकड़ा जाएगा लाइसेंस वाला उसी समय लाइसेंस बना के ये ले क्या कर में लाइसेंस ले जा। क्या बात करते हो यार? आप लोगों को तंग करने के सिवाय किया क्या आप लोगों ने? इसलिए जम्मू को दे दें इनके हवाले। ये थे चौधरी लाल सिंह। और जब बड़े लीडर के पास जाओ तो बातें बड़ी होंगी और बातों में से बात निकलेगी तो इंटरव्यू लंबा जाएगा। इसके लिए माफ़ कीजिएगा, मगर सारे सोल्यूशन, वो सारी बातें, वो सारा एक्सपीरियंस मैंने आप तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूँ और लोग होंगे जो जवाब ज़रूर देना पसंद करेंगे इस बात। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। साइनिंग ऑफ।